क्या आपने कभी सोचा है कि नरक के लोग कैसे होंगे? उनकी सूरत, उनकी हालत और वहां उनका क्या अंजाम होगा? आज हम आपको बताएंगे नरक के लोगों का असली रूप, जैसा कि इस्लाम और हदीस में बताया गया है। नरक यानी जहन्नुम, एक ऐसी जगह जहां दया नहीं, बस सजा है। कुरान में कहा गया है, और जो लोग कुफ्र करते हैं उनके लिए जहन्नुम की आग है, न उनकी मौत आएगी, न उनकी सजा हल्की होगी। नरक के लोग वो होंगे जो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, जुल्म करेंगे, झूठ बोलेंगे और दूसरों का हक खाएंगे। क़यामत के दिन जब लोग उठाए जाएंगे तो कुछ लोगों के चेहरे रोशन होंगे और कुछ लोगों के चेहरे काले, डरावने और बदबूदार होंगे, क्योंकि उनके गुनाहों ने उनकी सूरत बदल दी होगी। हदीस में आता है, जो झूठ बोलता है उसका चेहरा काला कर दिया जाएगा, जो रिश्वत खाता है उसकी ज़बान सड़ जाएगी, और जो जुल्म करता है उसके हाथ और पैर आग में जलेंगे। नरक के लोग बहुत बदसूरत होंगे। उनकी आंखें आग की तरह लाल होंगी, उनके होंठ सूज जाएंगे और जुबान इतनी लंबी होगी कि बाहर लटकती रहेगी। उनके जिस्म पर कपड़े नहीं होंगे, बस जलती हुई आग के लपटें होंगी। कुरान में कहा गया, उनके कपड़े आग के होंगे और उनके चेहरों पर आग की चादर डाली जाएगी। नरक के लोगों को बार बार मौत की दुआ मांगने की भी इजाजत नहीं होगी। उनकी त्वचा जलकर राख हो जाएगी, फिर नई त्वचा उगा दी जाएगी ताकि सजा दोबारा महसूस हो। जब उनकी चमड़ी जल जाएगी तो हम नई चमड़ी पैदा कर देंगे ताकि वे दर्द महसूस करते रहें, पुकारेंगे, ए हमारे रब, हमें यहाँ से निकाल दे, हम नेक काम करेंगे। लेकिन जवाब आएगा, क्या तुम्हें दुनिया में वक्त नहीं दिया गया था? अब वहाँ कोई रहम नहीं, बस पछतावा है, क्योंकि वहाँ न रोशनी है न राहत, बस अंधेरा, आग और चीखें हैं। दोस्तों, यह दुनिया बहुत छोटी है, लेकिन हमारे काम हमें या तो जन्नत में ले जाएंगे या जहन्नुम में। इसलिए झूठ, जुल्म और बुरे कामों से बचो। नमाज, रोज़ा और नेक काम करो, क्योंकि एक दिन हमें भी हिसाब देना है। कुरान में कहा गया है कि नरक के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाज़ा एक खास किस्म के गुनाहगार के लिए है। आज हम आपको बताएंगे जहन्नुम के वो 7 स्तर, जहां इंसान अपने गुनाहों के हिसाब से डाला जाएगा। पहला दरवाज़ा, जहम, जहन्नम। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने ईमान लाया, लेकिन अल्लाह के बताए रास्ते पर नहीं चले। वे नमाज में लापरवाह रहे और बुरे काम करते रहे, फिर भी तौबा नहीं की। यह स्तर सबसे ऊपर है, जहां आग का ताप बाकी स्तरों से कम है, मगर दर्द इतना कि इंसान बार बार मौत की दुआ करेगा। दूसरा दरवाज़ा, लजा, लजा। यह उन लोगों के लिए है जो अहंकारी थे, दूसरों को नीचा दिखाते थे और अपने गुनाहों पर गर्व करते थे। कुरान में कहा गया, वो आग जो चमड़ी तक पहुंच जाएगी, यहाँ की आग इंसान की हड्डियों तक को पिघला देती है। तीसरा दरवाज़ा, हुत्मा, हुतामा। यह उन लोगों के लिए है जो दूसरों की बुराई करते थे, पीठ पीछे गीबत करते थे और दूसरों का मजाक उड़ाते थे। हुत्मा की आग इतनी तेज है कि वो दिलों तक को जला देती है, वो आग जो दिलों तक पहुंचती है। चौथा दरवाज़ा, सईर, सायार। यह उन लोगों के लिए है जो अपने शौक और लालच के पीछे हर हद पार कर गए, रिश्वत, शराब, जिना और गुनाह। यहाँ की आग इंसान को ऊपर से नीचे तक घेर लेती है और फरिश्ते उनको लोहे की जंजीरों में बांध देते हैं। पांचवा दरवाज़ा, सकर, साकार। यह उन लोगों के लिए है जो न नमाज पढ़ते थे न दूसरों की मदद करते थे। कुरान में सकर के लोगों की बात बताई गई। वो कहेंगे,
हम नमाज नहीं पढ़ते थे, न गरीबों को खिलाते थे। यहाँ की आग सूरज से 70 गुना ज्यादा गर्म है। छठा दरवाजा, जहीम। जहीम यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने अल्लाह को झुठलाया और अपनी शान में घमंड किया। यहाँ की आग इतनी गहरी है कि अगर एक पत्थर उसमें डाला जाए तो 70 साल तक गिरता रहेगा और नीचे नहीं पहुंचेगा। और आखिरी दरवाजा, हविया। हविया यह सबसे नीचे का स्तर है, जहाँ के लोग वो होंगे जिन्होंने ईमान का इनकार किया, अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाया, और जिसकी तौल हल्की हुई उसकी जगह हविया है। यह सबसे भयानक जगह है जहां आग कभी नहीं बुझती और इंसान हमेशा के लिए उसमें रहेगा। दोस्तों, ये जहन्नुम की सजाएं डराने के लिए नहीं, बल्कि होश में लाने के लिए हैं। अल्लाह रहम करने वाला है, लेकिन इंसाफ भी करेगा, इसलिए तौबा करिए, नमाज पढ़िए और बुराई से बचिए, क्योंकि जन्नत और जहन्नुम दोनों असली हैं। अब फैसला हमारे हाथ में है। दोस्तों, नरक के लोगों का हाल तो हमने देखा। अब आइए देखते हैं जन्नत के लोगों की जिंदगी कैसी होगी। वो लोग जो इस दुनिया में सब्र करते रहे, नेकी करते रहे और अल्लाह से डरते रहे। जब जन्नत के दरवाजे खुलेंगे तो अंदर से ऐसी खुशबू आएगी कि पूरी दुनिया की सारी खुशबुएं फीकी लगेंगी। कुरान में कहा गया, जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए, उन्हें ऐसी बागात दी जाएंगी जिनके नीचे नदियां बहती होंगी। वहां न धूप होगी न ठंड, बस एक सुकून भरी रोशनी। जन्नत के लोग बहुत खूबसूरत होंगे। उनके चेहरे चमकते हुए चांद जैसे होंगे, कपड़े रेशम के होंगे और गहने सोने और मोती के। हदीस में आता है, जन्नतियों का कद आदम अलैहिस्सलाम की तरह होगा, 60 हाथ लंबा। उनकी उम्र 33 साल की होगी और चेहरे ऐसे होंगे जैसे पूरे चांद की रोशनी। जन्नत में हर तरह के खाने होंगे। फलों के पेड़ झुककर खुद पेश करेंगे और वहां की नदियां पानी, दूध, शहद और शराब की होंगी, जो कभी खराब नहीं होती। उनके लिए ऐसी नदियां होंगी जिनमें साफ पानी, दूध, शहद और शराब बहती होगी। जन्नत में न कोई दर्द होगा, न कोई गम। हर तरफ अमन होगा, खुशी होगी और वहां के लोग हमेशा के लिए जवान रहेंगे। फरिश्ते उनसे कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुम बहुत अच्छा करते थे, अब हमेशा के लिए यहाँ रहो। जन्नत के महल सोने और चांदी के होंगे। दीवारें कीमती पत्थरों से बनी होंगी और वहां के बिस्तर ऊंचे और आरामदायक होंगे। उनके ऊपर रेशम के गद्दे होंगे और नीचे से भी रेशम की परतें होंगी। जन्नत के लोग एक दूसरे से मिलेंगे, पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से बातें करेंगे। कोई झगड़ा नहीं, कोई जलन नहीं, बस प्यार, सुकून और हंसी। और हम उनके दिलों से हर तरह की दुश्मनी निकाल देंगे। वे भाई भाई बनकर आमने सामने बैठेंगे। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत नदियां, महल या फल नहीं, बल्कि अल्लाह का दीदार है। हदीस में आता है, जब जन्नत वाले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला उनसे पर्दा हटा देगा और वे अपने रब को देखेंगे, और उस पल की खुशी से बड़ी कोई खुशी नहीं होगी। दोस्तों, जन्नत सिर्फ सपनों की जगह नहीं, वो हकीकत है जो नेक लोगों के लिए तैयार की गई है। तो अगर आप जन्नत की तमन्ना रखते हैं तो अपने दिल को साफ रखिए, नमाज पढ़िए और दूसरों के साथ नेकी से पेश आइए, क्योंकि जन्नत की चाबी नेकी और सब्र है। अगर आप चाहते हैं कि अगला भाग आए, जन्नत की नेमतें और वहां की जिंदगी कैसी होगी, पार्ट 4, तो इस वीडियो को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।